हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिटेल स्टडी। एक्सरसाइज 5E को आज हम सोल्व करेंगे और इसमें हमें निकालना है प्रोडक्ट्स। और ये बुक जो इसका हम सोल्यूशन कर रहे हैं वो है ई मैथमेटिक्स बस क्लास 8 का। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 1 का हम सोल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन 1 में हमें फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स फाउंड करना है, जो कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किए थे। लेकिन इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन जो करना है वो ट्रिनोमियल विद मोनोमियल एंड बायनोमियल और ट्रिनोमियल। मतलब जो ये ट्रिनोमियल दिया गया है इसको बायनोमियल से, मोनोमियल से या फिर ट्रिनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनका सॉल्यूशन। क्वेश्चन 1 का ए पार्ट हमने सोल्व करना है, जिसमें हमें एक ट्राइनोमियल दिया गया है और उसे मल्टीप्लाई करना है हमें मोनोमियल से, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स है और इसमें 3 टर्म्स हैं। तो जिसमें भी 3 टर्म्स हैं उन 3 टर्म्स को हम 2 टाइम लिख लेंगे, क्योंकि हमें बायनोमियल से इसे मल्टीप्लाई करना है। ये मोनोमियल नहीं है, ये बायनोमियल है। ठीक है, तो इस ट्रिनोमियल को हम 2 टाइम लिखेंगे, क्योंकि एक बार हमें 2a से मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ +3 है तो +3 लिखेंगे। दोबारा से हम इसी ट्राइनोमियल को लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 2 से। 2a का a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2a³ माइनस 6a² प्लस 7 2 ज़ा 14a। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से स्टार्ट करते हैं। 3a² माइनस 9a प्लस 7। अब देखिए सेम टर्म्स को ढूंढते हैं। 2a³ तो क्यूब से रिलेटेड कोई टर्म नहीं है यहाँ पर, तो हम इसे एज इट इज लिखेंगे। अब a² और a² मिल गए हैं हमें, तो इनका कैलकुलेशन करेंगे। -6a² प्लस 3a² तो आएगा -3a² प्लस 14 में से 9 को माइनस करेंगे, क्योंकि 1 + 1 माइनस है, तो आ जाएगा 5a प्लस में 7। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बी पार्ट में देखिए, ये एक ट्राइनोमियल है और हमें इसे मल्टीप्लाई करना है एक मोनोमियल से। ठीक है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए हम ऐसे लिख लेंगे 3p इंटू 2p² माइनस pq प्लस में 4q²। अब 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे। ठीक है, तो 3p की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2p² से, तो हमें मिलेगा 6p³ माइनस 3p² प्लस 12pq²। ठीक है, सारे डिफरेंट टर्म्स हैं तो कोई कैलकुलेशन इसमें नहीं होगा। सी पार्ट की ओर चलते हैं। x माइनस 2y इंटू 3x² माइनस 2xy प्लस में 2y², ये दिया गया है हमें। ये एक ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल को हम 2 टाइम लिख लेंगे, क्योंकि हमें एक बायनोमियल से इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ हम लिखेंगे x, अब लिखेंगे -2y और ये ही ब्रैकेट दोबारा से हम लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इन सब का x से। तो यहाँ आएगा 3x³ माइनस 2x² y प्लस 2y³ अब -2y का इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -6x² y प्लस 4xy² माइनस 4y³। अब देखते हैं किसकी पावर किससे मैच कर रही है। तो 2x² y और 6x² y, तो दोनों माइनस ही है, इससे रिलेटेड कोई टर्म नहीं है, पहले इसे लिख देते हैं एज इट इज। अब लिखेंगे इन दोनों का एडिशन करके -8x² y, 2y³ और 4y³ को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2xy³। ठीक है, तो x पहले लिखना है, यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं बाद में लिख रही हूँ, और फिर ये मैच करेगा इससे। ठीक है फ्रेंड्स, और दोनों का हम एडिशन कर देंगे प्लस 6xy², 6xy², क्योंकि y 2 टाइम्स आया इसमें। ठीक है, और बचा हुआ 4y³ हम लास्ट में लिख देंगे। तो एक पावर अगर मिस्टेक हो गया
तो पूरा क्वेश्चन हमारा रॉन्ग चला जाएगा। तो इसलिए केयरफुली कीजिएगा। पार्ट डी का सॉल्यूशन लेते हैं। डी पार्ट में हमें सॉल्यूशन करना है ट्राइनोमियल को बायनोमियल से। तो एक ट्राइनोमियल जो दिया गया इसे हम लिख लेंगे और फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे इसका। अब बी बचता है माइनस बी, इसे यहाँ लिखेंगे और इसे हम अगेन लिख देंगे। अंदर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर एंड माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर बी नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया, ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया। जो बचे हुए हैं टर्म्स उन्हें हम लिख देंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसमें देखिए एक ट्राइनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, तो एक ब्रैकेट हम चूज कर लेंगे जिसे हमने लिखना है और दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट को हम लिख लेंगे और इसके एक एक टर्म्स को लिखते जाएंगे। पहले वाई स्क्वायर लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 2y और फिर ये ब्रैकेट लिखेंगे फर्स्ट वाला। अगेन हम -3 लिखेंगे और फिर ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट एज इट इज लिख देंगे। अब इसका इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2y का इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे और -3 का इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब वाई स्क्वायर का इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा y रेज टू पावर 4 प्लस 2 रेज टू पावर 3 प्लस 3y रेज टू पावर 2। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, 2y से इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 6y। -3 से इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस होगा 6y -9। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 6y नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया। y रेज टू पावर का कोई रिलेटेड टर्म नहीं है तो इसे एज इट इज लिख देंगे। y क्यूब देखते हैं अब, 2y क्यूब और 2y क्यूब तो हमें मिलेगा 4y क्यूब। y स्क्वायर की टर्म्स को देखते हैं, 3y स्क्वायर 4y स्क्वायर और फिर -3y स्क्वायर भी है तो 3y स्क्वायर से 3y स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4y स्क्वायर बच गया, इसे हम लिख देंगे और हमारे पास बचा है -9। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे, जो दिखने में बड़ा है लेकिन वही मेथड वही ट्रिक अपना के हम इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। जी पार्ट में हमें एक ट्राइनोमियल दिया गया है जिसे हमने मल्टीप्लाई करना है बायनोमियल से। अब इसे लिख लेंगे ट्राइनोमियल को और इसे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 से मल्टीप्लाई करने के लिए इसे दोबारा से लिख देंगे, क्योंकि इसका मतलब ही है ये फ्रेंड्स कि इसे इस एक बार पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो फिर -3 से पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करो। तो इन तीनों टर्म से एक्स स्क्वायर का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 8x रेज टू पावर 2, एक्स स्क्वायर का -x से करेंगे तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का तो 24x स्क्वायर, -3 से x का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 3x और 13 3 जा 39 माइनस का। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर निकालते हैं। देखिए 8x रेज टू पावर 4 रहेगा, क्यूब के रिलेटेड कोई पावर का टर्म्स नहीं है तो x क्यूब रहेगा। अब स्क्वायर और स्क्वायर, ये यहाँ पर 13 है फ्रेंड्स तो यहाँ 13 लिखेंगे हम। तो 24 में से 13 लेस करेंगे तो आ जाएगा 11x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 39। इस तरह से ये पूरा आंसर हमारा बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं, एच पार्ट को सोल्व करेंगे अब। तो इसमें देखिए इस ट्राइनोमियल को हम लिख लेते हैं और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर से, फिर +2 लिखेंगे और फिर इस ट्राइनोमियल को हम दोबारा से लिख देंगे। अगर 1 टर्म है तो 1 टाइम लिखेंगे, 2 टर्म्स हैं तो 2 टाइम लिखेंगे और यहाँ पर 3 टर्म्स होते तो इस ब्रैकेट को 3 टाइम्स लिखते
और एक एक टर्म से उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही फ्रेंड्स यही मेथड है सिंपल सा। ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ए रेज टू पावर 4 आएगा, -5a³ और 8 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8a²। ठीक है, अब 2 से करते हैं इनका मल्टीप्लाई, 2a² -10a + 16। इसका इससे किया, फिर इससे और फिर इससे मल्टीप्लाई किया। ए रेज टू पावर एज इट इज रहेगा 4, क्यूब से रिलेटेड भी कोई नहीं है ए का, तो ए क्यूब ही रहेगा। 8a² और 2a² दोनों पॉजिटिव हैं, प्लस हो जाएगा 10a² -10a प्लस में 16। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट को लेंगे। आई पार्ट का सॉल्यूशन करने के लिए देखिए हमें दिए गए हैं ट्राइनोमियल और उसका मल्टीप्लाई करना है हमने बायनोमियल से। तो इसे लिखेंगे पहले a³ -2a² प्लस में 5 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इस दूसरे ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से। फिर दूसरे ब्रैकेट का सेकंड टर्म लिखेंगे और पूरे ब्रैकेट को अगेन लिख देंगे। 4a का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4a³ -8a, यहाँ पर 4 आएगी फ्रेंड्स, इसकी पावर 4 3 एंड 1 4, 4 2 ज़ा 8, a रेज टू पावर 3, 5 4 ज़ा 20a। -1 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही डिजिट्स रहेंगी, साइन लेकिन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है। ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना ही करना है। इसमें कोई लाइक टर्म नहीं है एक इसमें ये है, तो सिर्फ इसी का ही कैलकुलेशन करेंगे। अगेन आंसर लिख देते हैं, 4a रेज टू पावर 4 -8a रेज टू पावर 3 प्लस इन दोनों का जब सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा +a²। यहाँ फ्रेंड्स लिखने में मिस्टेक हो गया है, ये a³ था तो यहाँ a³ लिखेंगे और a³ का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a³ ही हमारे पास आएगा। ठीक है, तो a³ को जब इससे सॉल्यूशन करेंगे तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, तो 8 और 1 जो है वो हो गया 9a³। अब देखिए 20a से रिलेटेड कोई नहीं है और ना 2a से, तो इनको एज इट इज लिख देंगे, +2a² + 20a -5 और इस तरह से हम आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट लेंगे। ट्राइनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें देखिए इसे हम लिख लेंगे एक बार x² -5x + 8 और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे x² से, फिर +2x लिखेंगे और इस ब्रैकेट को सेकंड टाइम लिख देंगे जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसे ही, फिर -3 लिखेंगे, अगेन ये पूरा ब्रैकेट अंदर डालेंगे हम, सारे डिजिट एज इट इज लिख देंगे। देखिए इसको 3 बार रिपीट किया है और बाहर इसके सेकंड ब्रैकेट के एक एक टर्म्स को हमने लगा दिया है। अब अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x² का इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x रेज टू पावर 4 -5x रेज टू पावर 3 + 8x²। सेकंड ब्रैकेट में 2x से मल्टीप्लिकेशन करके लिखेंगे हम +2x³ -10x² + 16x, -3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3x² + 15x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -3 को +8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -24। ठीक है, अब देखिए टर्म्स को लाइक टर्म्स को चूज़ कर लेते हैं। x रेज टू पावर 4 अकेला है, इसे एज इट इज़ लिखेंगे। ये 3 पावर वाला है, ये भी पावर 3 है इसके साथ, तो इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दोनों का माइनस करके 3x³। ठीक है, अब स्क्वायर ढूंढते हैं, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और ये 10 3 ज़ा 13 और 13 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा -5 13 में से 8 गया 5x²। अब देखिए 16x और 15x दोनों ही प्लस है तो ऐड हो जाएगा 31x -24। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के आंसर को निकाल लिया है। सिर्फ लाइक टर्म्स का ध्यान रखना है, उन्हीं का उनके साथ कैलकुलेशन होगा।
ये पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे, इसमें भी एक ट्राइनोमियल दिया गया है, तो लिख लेंगे फर्स्ट ट्राइनोमियल को हम 3a² प्लस 9a माइनस 7, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 3a² से, फिर लिखेंगे माइनस 5a, और फिर इसी ब्रैकेट को अगेन लिख देंगे हम 9a माइनस 7, फिर हम लिखेंगे प्लस में 4, और इसी ब्रैकेट को हम फिर से लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 3a² का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 9a⁴ प्लस 27a⁴ माइनस 21a² माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब माइनस 5a का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास आएगा माइनस 15a³ माइनस 45a² माइनस 35a। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके दोनों प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसका 4 का अंदर तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो प्लस 4 3 = 12a², 4 9 = 36a माइनस 28, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब a⁴ से रिलेटेड कोई हमारे पास नहीं है दूसरा टर्म, तो इसे लिख देंगे 9a⁴। अब देखिए ये a³ है, ये a³ है, तो 2a³ हमें मिल गए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और बड़ी डिजिट का साइन लगा के हम 12a³ लिखेंगे। अब a² और a², ठीक है, इनका जब हम कैलकुलेशन करेंगे स्क्वायर में, तो हमारे पास आएगा, देखिए 45 और 21 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 66, और उसमें से हम फिर 12 को माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस का 66 होगा और प्लस का 12, यानी यहाँ भी लिख सकते हैं -21 -45 और प्लस का 12। तो इन दोनों को ऐड करके आए -66 प्लस में 12, तो फिर हमें मिलेगा माइनस का 54। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर लिखेंगे -54 a² को a² के साथ ही कैलकुलेट करना है। अब 35a और 36 से दोनों प्लस है, प्लस हो जाएगा, प्लस 71a माइनस 28। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है। लास्ट पार्ट जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का है, एल पार्ट, उसका सॉल्यूशन भी कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें एक ट्राइनोमियल का ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। देखिए इस ट्राइनोमियल को लिखेंगे 9p² माइनस p प्लस 15, इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम p² से, फिर इसे हम खाली माइनस p से मल्टीप्लाई करेंगे, 9p² माइनस p प्लस में 15, और फिर इसे हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9p² माइनस p प्लस में 15। ठीक है फ्रेंड्स, तो p² से जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9p⁴ माइनस p⁴ प्लस 15p²। माइनस p का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -9p³ और जब p को p से करेंगे तो -p, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा p², और 15 का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -15p। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो यहाँ आएगा 9 प्लस माइनस माइनस, 9 1 = 9 p², -1 को माइनस p से करेंगे तो आएगा प्लस p, और -1 को प्लस 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -15। ठीक है, अब लाइक टर्म्स ढूंढते हैं। p⁴ नहीं है तो सीधा लिख देंगे 9p⁴, p³ और p³, तो दोनों मिलेंगे, 9 और 1 10, p³ हो जाएगा, 15p² p² और 9p²। ठीक है, ये 3 है हमारे पास, 15 और 1 16, और 16 में से 9 गया तो 15 और 1, ये हमारे पास हो गया 16, हाँ जी, और 16 में से 9 गया तो हमारे पास बचेगा 7p² पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए p -15p और 15 सॉरी p, तो 1p लेंगे इसे हम, तो 15 में से 1 गया, माइनस का बड़ा है तो -14p। ठीक है, और लास्ट में हम लिखेंगे -15 जो कि अकेला बचा है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है। सारे पार्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्व कर लिए हैं।
आप स्टेप बाय स्टेप इनको करिएगा और सभी पार्ट्स को सोल्व करिए, इसको स्किप मत करिए। जितना आप इनको अगेन अगेन सॉल्यूशन करोगे आपका उतना ही बेटर अलजेब्रा होता जाएगा और आगे आपको क्लासेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसी के साथ आज की वीडियो को मैं यहीं क्लोज करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक बने रहिए डिटेल स्टडी के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड राधे राधे।